Welcome to e-Educational Dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Dear students, today we are going to learn or solve the questions of problem set 1.5. A practice set exercise 1.5. Here first we see the question number 1. What is question number 1? Two numbers differ by 3. The sum of twice the smaller number and thrice the bigger number is 19. Find the numbers. ऐसे सवाल में हमें ये देखना चाहिए, सबसे पहले तो हम सवाल को पढ़ के अच्छी तरह समझ लें. अच्छी तरह समझने के बाद हम उसका इक्वेशन बनाएं, और अगर हमने सही तरीके से इक्वेशन बना लिया सो इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व दैट इक्वेशन. तो हम यह सवाल देखेंगे, टू नंबर्स डिफर बाय 3. टू नंबर्स डिफर बाय 3. सो लेट्स सपोज लेट द बिगर नंबर बी एक्स. हमने सपोज किया कि जो बड़ा नंबर है वो x है एंड स्मॉलर नंबर बी वाई. यहाँ कहा गया द डिफर बाई 3 मीन्स बिगर नंबर से स्मॉलर को हम डिफर करें यानी माइनस करें तो 3 आता है. तो बाई x minus y is equal to 3. This is our first equation by first condition. Our first condition. Now see the second condition. The sum of twice the smaller number. So bigger number is x, smaller number is y. The sum of twice the smaller number and thrice the bigger number. Thrice the bigger number. So thrice the bigger means multiply it by 3. Thrice the bigger number is 3x. Thrice the bigger number. The bigger number multiply by 3. 3x. And the twice of a smaller number. Twice of a smaller is y. Twice means 2i. 2i. Twice is smaller. Sum of the two means sum. So second condition is the sum of twice the smaller and thrice the bigger number is 19 is equal to 19. This is our second equation. So let's solve these two equations. X minus y is 3 and 3x plus 2y is 19. It's very easy now to solve. हम देखते हैं कि यहाँ पे x 3x है और y 1 है, यहाँ पे 2 है. तो अगर हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया सो लेट्स सी मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई 2. तो ये हमारा हो गया 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 2. एंड यहाँ हम देखते हैं कि ये हमारा थर्ड इक्वेशन मिल गया हमको. अब ये दोनों इक्वेशन में से हम इसको माइनस कर दें, यानी 3x और यहाँ पे 2y प्लस है, यहाँ 2y माइनस है. तो ये हमारा 2y माइनस 2y कैंसिल. दिस वन इज 3x प्लस 2x दैट इज 5x इज इक्वल टू 19 प्लस 6 इज 25. Therefore, x is equal to 25 upon 5. 5 5 the 25. Therefore, x is equal to 5. अब हमको x की वैल्यू मिल गई. अब चाहे फर्स्ट इक्वेशन में, चाहे सेकेंड में, चाहे इसमें किसी में, in any of the equation you put the value of 5 x. So let's see if we take this one
x minus y is equal to 3. Put the value of x. Therefore, substitute value of x. So you'll get 5 minus y is equal to 3. Therefore, minus y is equal to 3. This comes this side, minus 5. Therefore, minus y is equal to minus 2. Here both sides are minus, so multiply by minus. जब दोनों तरफ माइनस आ जाए तो तरीका इसका यही है कि हम उसको मल्टीप्लाई करें माइनस से. तो अब ये हो गया हमारा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2. हियर वी गेट x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2. सो सॉल्यूशन x and y is equal to x is 5 and y is 2. Now this question is solved. Now we have got the value of x and y, but it is not given in the question. वैल्यू ऑफ x और y तो हमारे सवाल का पार्ट नहीं है. हमारे सवाल का पार्ट है बिगर नंबर, स्मॉलर नंबर. x we suppose that is a bigger number. So bigger number is 5 and a smaller number is 2. See, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? आई एम अ रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल की डेफिनेशन हमें मालूम होना चाहिए. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल? पार्ट अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल. हियर अपोजिट साइड जो कॉन्ग्रुएंट है यानी इक्वल होंगे, उसी से हमारा जवाब मिल जाएगा. सो सी हियर अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. हम सॉल्यूशन कर देखते हैं. पहले कंडीशन हमारी होगी अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो हम लिखेंगे 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 8. रीजन हमको पता है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज कॉन्ग्रुएंट. अब हम यहाँ देखेंगे जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड करेंगे और नॉन फिगर को अलग करेंगे. देयरफॉर 4x माइनस वाई, इसको इधर ले आएंगे, माइनस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8. यहाँ देखें 4x माइनस 2x, दिस कम्स 2x माइनस वाई एंड माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 8. Take 2 common, x minus y is equal to 8. Therefore, x minus y is equal to 8 upon 2. This comes to 4. So, x minus y is equal to 4. This is our first equation. Now, second thing we see, in a rectangle, opposite sides are congruent. हमने यहाँ लेंथ से देखा, लेंथ आर congruent. Like this, breadth is also congruent. So see, breadth is also congruent. So x plus 4 is equal to 2y. हम इसमें भी breadth में भी हम इसको इधर ले आएंगे. Therefore x जिसको यहाँ लाए minus 2y is equal to 4 comes to right side minus 4. This is our second equation. अब इन दोनों इक्वेशंस को हम देखेंगे. यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 2y है और यहाँ पे 1y है. तो इस इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों भी 2y हो जाएंगे. सो हम देखेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. हम क्या कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2. तो ये हमारा हो गया 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8.
इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख लें, x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखें -2y और -2y दोनों सिंबल्स एक जैसे हैं, तो हम करेंगे डिडक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो यहाँ हम साइन चेंज कर देंगे पहले, -2y प्लस 2y गेट कैंसिल, 2x minus x is x, 8 plus 4 is 12. So we got the value of x. Put the value of x in any of the equation. Suppose हम इस इक्वेशन को ले लें, किसी भी छोटी इक्वेशन को हम देखें, उसको हम ले लें। अगर हमने इस इक्वेशन को लिया या इसको लिया, किसी को भी हम लें, इसको हम लें, x minus y is equal to 4. It is the equation number 1. Substitute the value of x. x value है 12. तो 12 minus y is equal to 4. Therefore minus y is equal to 4. This comes this side, so -12. So therefore minus y is equal to -8. Both sides there is minus. So multiply by minus. This comes y is equal to 8. So we have got the value of x and y, not the length and breadth. तो हम length और breadth को मालूम करेंगे. What is the length and what is the breadth? Put the value of x or y in any of the length or breadth. See, this length is, take the smaller figure, 4x length. What is length? 4x minus y. Put the value of this one is our length. So length is how much? 4x, 4 into value of x. Value of x is 12 minus value of y is 8. So there is 12 fours are 48 minus 8 means 40. Length we got 40. See the breadth. What is breadth? Take the smaller one, 2y, or you can take x plus 4. Take x plus 4. So x, what is the value of x? Is 12 plus 4 is equal to 16. We got the length and breadth. See, find the value of x and y. Value of x is 12, value of y is 8. Now find the perimeter. For perimeter we need length and breadth. And what is the formula for perimeter? Perimeter of rectangle. रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. सो हमको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए. सो दिस कम्स 2 इन लेंथ इज 40 एंड ब्रेथ इज 16. So 2 into 40 and 16, 56, and this comes to 6 2s are 12, remaining is 1, 5 2s are 10, and 1 11. 112 unit. Nothing is given, so write unit. Here also you can write unit. Now finally, area of a rectangle. So we have to know the formula of area of rectangle. Area of rectangle is equal to length into breadth. Length into breadth is a area of rectangle. So what is length? Length is
40 unit into breadth is 16 unit. 16 for the 64 0 unit square unit. Area in the square is 640 square unit. So now this question is solved. You find the value of x and y, perimeter of rectangle and also the area of rectangle. Separately you can write value of x is equal to, here we have got x 12, value of y is 8. Now we have got perimeter is 112 unit and area is 640 square unit. Now we can see question number 3. What is question number 3? The sum of father's age and twice of age his son is 70. If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present ages. पहले हम सवाल को अच्छी तरह पढ़ के समझ लेंगे और फिर सपोज करेंगे. सपोज और वी कैन लेट son's age be x years. Son's present age is x year and father's present age is y years. Now read the question. The sum of father's age and twice of age of his son. So by first condition, what is written? The sum of father's age. Sum of father's age. Father's age is y and twice of age of his son. Son's age का twice means 2x. Son's age twice and father's age, sum of those is both is 70. So this one is our first equation. Now further, if we double the age of father, second, what is second condition? Double the age of father. Father age is y at present. Double the age of father means 2y. Double the age of father and add it to the age of his son. Son's present age means x. If we double the age of father and add it to the age of his son, the sum is 95. So this comes to 95. This is our second equation. So let's solve the equation. Here हम यहाँ देखेंगे 2x plus y is 70, x plus 2y is 95. तो यहाँ पर हम y को अगर कैंसिल करना चाहें तो 2y है, यहाँ पे 1y है, तो इस इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 इंटू 2. ये क्या हो गया? 2 से मल्टीप्लाई करें 2 to the 4x plus 2y is equal to 140. This one is our new equation. And here x plus 2y is equal to 95. This is as it is our equation number 2. अब हम दोनों को देखेंगे, दोनों सिंबल्स एक जैसे हैं तो डिडक्ट करेंगे. डिडक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. अब यहाँ पे हम माइनस साइन चेंज कर देंगे. दिस 2y plus and 2y minus get cancelled. 4x minus x is 3x is equal to 140 minus 95. From this 0 it comes 10.
5 minus 5, this 13 means 4. So therefore x is equal to 45 upon 3, 3 15s are, therefore x is equal to 15. Put the value of x in any of the equation. Take this equation 2x plus y is equal to 70. This is our equation number 1. Substitute the value of x. Value of x is 15. So therefore 2 into 15 plus y is equal to 70. Therefore 30 plus y is equal to 70. Therefore y is equal to 70 minus 30. Therefore y is equal to 40. What we suppose? We suppose sun's age is x. So sun's present age. X is 15, so 15 years, and father's present age is 40 years. Like this, we can solve the question. Now, we'll see question number 4. Question number 4. First, go through the question. The denominator of a fraction is 4 more than twice is its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and the denominator are reduced by 6. Find the fraction. So here numerator and denominator given. Find the fraction. So suppose let fraction be x upon y. So x is numerator and y is denominator. From the first condition, what is the first condition? First condition is the denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator. So denominator is how much? Denominator is 4 times the numerator. Twice the denominator is 4 more than twice. More than twice. So this is twice of numerator. Denominator is twice of numerator and 4 more plus 4. So here numerator is x plus 4. Denominator is y. So this is the equation. So just take reverse of the equation. 2x plus 4 is equal to y. Take y on the left side. 2x minus y is equal to minus 4. This is our equation number 1. Now see the second condition. What is second condition? Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. So this is our numerator and denominator. If both are reduced by 6, both are reduced by 6, yani minus 6. So it comes 12 times, means this comes 12 times. This y minus 6 become 12 times of numerator. So this is equation. So let's solve. 12 multiply 6. Take cross multiplication. 12x minus 72 is equal to y minus 6. Therefore 12x, take this y this side, minus y is equal to minus 6 plus 72. Therefore 12x minus y is equal to plus 66. This is our equation number 2.
So solve this equation 1 and 2. Let's write both the equation. 2x minus y is equal to minus 4, equation number 1, and 12x minus y is equal to 66, equation number 2. Here both the y are in minus, so deduct equation 2 from 1. So change the sign, this get cancelled. 2x minus 12x is minus 10x is equal to minus 4 minus 66 is minus 70. Both sides there are minus, so multiply by minus. Multiply by minus. So this comes 10x is equal to 70. Therefore, x is equal to 70 upon 10. This comes to 7. So x is equal to 7. Value of x is 7. So put the value of x in any of the equation. Suppose we see equation number 1 or in equation number 2. Equation 1 is smaller one. 2x minus y is equal to minus 4. This one is our equation number 1. Put the value of x. Substitute value of x. What is value of x? Is 7. Therefore, 2 into 7 minus y is equal to minus 4. 7 to the 14 minus y is equal to minus 4. Therefore, minus y is equal to minus 4 minus 14. Therefore, minus y is equal to minus 18. Both side there are minus. So, multiply by minus. This comes y is equal to 18. This fraction, that fraction is x upon y. Put the value of x and y. X is 7 and y is 18. So we have got the answer, that fraction is 7 upon 18. Now see, this was our question number 5. I have written full question on the board with different colors to identify the positions. हम यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हमें सवाल को ही पढ़ना है, उसे समझना है, फिर अकॉर्डिंगली इक्वेशन प्रिपेयर करना है. See, two types of boxes A and B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons. There are two types of boxes, A type and B type, and total capacity of the truck is 10 tons. When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons, the same weight, and fully capacity is full. But when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B, so that it is fully loaded. Find the weight of each type of box. So there are two types of boxes. दो किस्म के boxes हैं, उन दोनों को हम x and y सपोज कर लेते हैं. Let type A box weight is x kg and type B box weight is y kg. What is given? When 150 boxes of type A, 150 boxes, one means 150 into x kg, 150 into x, 150 boxes of A type and 100 boxes of B type plus 100 boxes of B type is y. Its total weight is 10 tons. So I have to write how much 1 ton
is equal to 1000 kg. Here I've written x kg and y kg. जब हमने दोनों को kg में लिखा है तो टोटल कैपेसिटी को टन्स में नहीं लिख सकते, दोनों को सेम फिगर सेम मेजर में होना चाहिए. तो 10 tons मीन्स 10,000 kg. This is our first equation. Y first equation by first condition. Now see the second condition. If you want to reduce this question, so see 150, 1000 and 10,000, 100, divide by 10. If we divide by 10, so how much? 150 is 15x plus 10x 10y is equal to 1000. Again, if you want divide by 5, divide by 5 this both and this one. So divide by 5 to get a smaller equation. छोटे छोटा इक्वेशन पाने के लिए हम यहाँ पे 50 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमने एक बार 10 से एक बार 5 से डिवाइड कर दिया. सो डिवाइड बाई 5. सो दिस वन इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200. Now this is our new equation, equation number 1, new equation. Let's just delete this one. See the second condition. But when 260 boxes of type A, जब 260 A type के box 260 boxes, second condition, A is x type x kg 260 x plus 260 boxes of type A are loaded in the truck. It can still accommodate 40 boxes. Still accommodate 40 boxes, यानी अभी तक उसमें 40 बॉक्स और चढ़ाए जा सकते हैं. 40 बॉक्स मीन्स 40y, और ये मिल करके अगेन वो 10 tons का पूरा हो जाएगा, यानी 10,000 का पूरा हो जाएगा. सो डिवाइड दिस. लेट्स रिड्यूस द इक्वेशन. पहले हम 10 से डिवाइड कर दें. डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा? 26x प्लस 4y इज इक्वल टू 1000. और हम देखें 4 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 से इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो डिवाइड बाई 2. डिवाइड बाई 2. देन दिस वन इज 13x प्लस 2y is equal to 500. This is our equation number 2. 3x plus 2y 200 and 13x plus 2y 500. Write both the equation. 3x plus 2y is equal to 200. This is equation number 1. And 13x plus 2y is equal to 500. This one is equation number 2. Here both the sign are plus, so deduct equation 2 from 1. Change the sign. This get cancelled. 3x minus 13x minus 10x is equal to minus 300. Both the side there is minus, so multiply by minus. This will get 10x is equal to 300. Therefore x is equal to 300 upon 10. X is equal to 30. We have get the answer. X is equal to 30. Now put this x is 30 in any of the equation. Here we have got the equation 3x plus 2y is equal to 200. This one is our equation number 1. Put the value of x. Substitute value of x.
value of x is 30, therefore 3 into 30 plus 2y is equal to 200. This comes 90 plus 2y is equal to 200, therefore 2y is equal to 200 minus 90, therefore 2y is equal to 110, therefore y is equal to 110 upon 2, therefore y is equal to 55. What we supposed? We have supposed here type A box weight is x kg and y type B type weight is y kg. So A type box weight is you have got 30 kg and B type box weight is 55 kg. Now we have got the answer. Now let's solve question number 6 of this exercise. This was the last question of this exercise. First read the question carefully. Out of 1900 kilometer, we shall travel some distance by bus and some distance by aeroplane. Bus travels with average speed of 60 km per hour and the average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. So find the distance we shall travel by bus. So इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कि विशाल ने दो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया है. सो लेट्स सपोज द we shall travel x kilometer by bus. Let we shall travel x kilometer by bus and y kilometer by aeroplane. X kilometer by bus and y kilometer by bus by aeroplane we shall travel करता है and total travel is 1900 kilometer. So first condition, x kilometer by bus and y kilometer by aeroplane, sum of distance or sum of travel he conclude is 1900 kilometer. So this is our first equation. Now second condition is bus travels with average speed of 60 kilometer, average speed of 60 kilometer and average speed of aeroplane is 700 kilometer. It takes 5 hours to complete the journey. तो यहाँ पर हमें वो किलोमीटर और स्पीड और टाइम दिया गया है. सो टाइम पहले हम देखेंगे. फार्मूला फिर का जैसे इस्तेमाल करते हैं टाइम इज इक्वल टू, टाइम का फॉर्मूला हम इसमें इस्तेमाल करेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये टाइम का फॉर्मूला. टाइम ट्रेवल बाय बस को हम कहते हैं टाइम ट्रेवल बाय बस. इसको हम फर्स्ट कंसीडर करते हैं. हम इसको मान लेते हैं हमारा है T1, टाइम ट्रेवल बाय बस. टाइम ट्रेवल बाय बस इज हम सपोज करते हैं T1. तो T1 कितना है? डिस्टेंस है हमारा x किलोमीटर और स्पीड है 60 किलोमीटर. तो इससे हमें T1 मिल गया. और टाइम ट्रेवल बाय एरोप्लेन,
टाइम बाय एरोप्लेन इज, फिर से हमारा फार्मूला वही, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको हम टाइम ट्रेवल बाय एरोप्लेन को हम मानते हैं T2। T2 इज डिस्टेंस इज y किलोमीटर एंड स्पीड इज 700 किलोमीटर पर आवर। अब इस दोनों तरीके से ट्रेवल करने के बाद ही टेक्स 5 hours टू कंप्लीट द जर्नी, मीन्स T1 प्लस T2 is equal to 5 hours. This one is the second condition. So put the value of T1 and T2. Therefore, T1 is x upon 60 plus T2 is y upon 700 is equal to 5. ये यहाँ पर अपॉन में फिगर्स बड़ी हैं, तो लेट्स मल्टीप्लाई बाय 10 ताकि ये ज़ीरो कट जाए। मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे हम, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 10 होगा। आप इसको एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं समझने के लिए। 10 इंटू एक्स अपॉन 60 प्लस 10 इंटू वाई अपॉन 700 इज इक्वल टू 5 इंटू 10। यहाँ आप देखेंगे ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट जाएगा, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट जाएगा। सो एक्स प्लस एक्स अपॉन 6 प्लस y अपॉन 70 इज इक्वल टू 50। इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे, इसको सम करेंगे। हमारा यह इक्वेशन है x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 70 इज इक्वल टू 50। हम इसको ऐड करेंगे। लेट्स ऐड, टेक द एलसीएम। 70 इंटू 6 420। जब ये सेम आ गया, मल्टीप्लाई से आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई इजी मेथड करेंगे। 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 50। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 50 इंटू 420। इसको हम देखेंगे 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 0 0 2 0 5 2 ज़ा 10 रिमेनिंग 1 5 4 ज़ा 20 एंड 1 21। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारा है x प्लस, इक्वेशन नंबर 1 में हम देखते हैं x प्लस वाई है, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई है और हमको इक्वेशन नंबर 2 में 6 आ रहा है, तो हम इसको बेहतर है कि इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई बाय 6 कर दें। तो इक्वेशन नंबर 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 6। So first write x plus y is equal to 1900, equation number 1, and just multiply by 6. Then it comes 6x plus 6y is equal to 600, 6 9 the 54, remains 5, and 6 1 the 6 and 5 11. Now this one is our equation number, new equation number 3. Put the equation number 2 here. 70x plus 6y is equal to 21,000. Equation number 2. 6y and plus 6y, so deduct 2 from 3. Change the sign. This get cancelled. This one minus 64x is equal to, here it is minus is greater, so let's see 0 0
6 and this comes to 9. Both sides is minus, so multiply by minus. This one is become 64x is equal to 9600. Therefore, x is equal to 9600 upon 64. Cancel it. 32 से 32 2 the 64 and 32 3 are 96 is 300. 2 and the 2 150. So x is 150. Now x is 150 and here question we asked is find the distance we shall travel by bus. We have supposed the travel by bus, we shall travel by bus is x kilometer. So x, the answer of x is here. So travel by bus 150 kilometer. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.